एक भोलाराम का जीव। तो जैसा कि इसे हम लोगों ने सेकंड फिल्म में भी किया था। तो इसमें क्या है कि जीव इन द सेंस कि योर सोल, आत्मा। तो इसे एक्चुअली में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो अगर आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको डेथ सर्टिफिकेट देनी पड़ती है ऑफिस में। जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करोगे तब तक आगे का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होता। तो इस भोलाराव के जीव में भी ऐसा ही है कि भोलाराम नाम का एक इंसान जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, जिसकी डेथ हो जाती है और जो पिछले 5 साल पहले ही रिटायर हो चुका था। और उसकी मतलब वो हमेशा चाहता था कि उसकी पेंशन इशू हो जाए, वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन पिछले 5 सालों से वो ऑफिस में हमेशा चक्कर लगाता रहता, जाता हमेशा, लेटर दे के आता, एप्लीकेशन फॉर्म जमा करता। लेकिन सीन ये था कि उसकी एप्लीकेशन और उसकी पेंशन दोनों ही बस रखी की रखी रह जाती, अभी तक स्टार्ट नहीं। और इसी टेंशन को लिए लिए उसकी एक दिन डेथ हो जाती है। और जैसा होता है कि जब आपकी डेथ हो गई तो ऑफिस वाले आएंगे, जब प्रूफ के लिए आपके घर आएंगे, देखकर जाएंगे। फिर उनकी फैमिली से कोई डेथ सर्टिफिकेट उधर सबमिट कराएगा, तब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट हो। तो इसे देखो, इसे एक्चुअली जैसे होता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद हम क्या समझते हैं कि वो या तो स्वर्ग में गया या नरक में गया। तो यहाँ पे इसे कोरिलेट किया गया है कि जब स्वर्ग लोग जाते हैं तो स्वर्ग लोग की जब बात आती है तो हम लोग क्या, इंद्र देवता, चित्रगुप्त जी, इन सब के बारे में चर्चाएं हम करते हैं। नारद मुनि होते हैं। तो चित्रगुप्त इन द सेंस कि जो लिखा पढ़ी का काम करता है, मतलब कि एज अ मुंशी और क्लर्कियल जॉब। ऑफिस में हम जाते हैं तो क्लर्क क्या करता है? सब कुछ लिखने का काम करता है, राइट। सब कुछ मेंशन करने का। इधर जो धर्मराज थे, धर्मराज इन द सेंस कि ऑफिस के क्या, ऑफिसर। हाँ नहीं, ऑफिसर। एम्प्लॉय इन द सेंस कि बस ऐसे ही कर्मचारी गण जो भी आएगा। यहाँ पे स्टार्ट होता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान देते आए। जैसे देखो, अब इसे हमें स्वर्ग और नरक को लेकर के बात करनी है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो धर्मराज का काम होता है कि उसके अकॉर्डिंग, मतलब वो आदमी कैसा था उसके कर्मों को देख करके, उसके द्वारा किए गए जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अच्छे काम करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, जब हम बुरे काम करते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो भगवान जिनका भी जो भी काम है वो हमें हमारे कामों को देखते हैं और उसके बाद हमें अलॉट करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में, मतलब हेल या हेवन। धर्मराज भी यही काम, उनका काम ही यही था कि जो भी ऊपर आता था उसके काम को देखकर उसे बताते थे तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठा चित्रगुप्त, मतलब जो लिखा पढ़ी का काम करता था, जो रिटर्न में सब कुछ सबमिट करता था, वो बार बार अपना चश्मा निकाल के साफ कर रहा था और बार बार रजिस्टर देख रहा है। और उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टेक हुई तो कहाँ हुई, मतलब कुछ तो पंगा था उधर। और उसने गुस्से में आकर के रजिस्टर इतने तेजी से बंद किया कि उधर मक्खी एक उसी रजिस्टर के अंदर दब के मर गई। उसे निकालते हुए बोले, मतलब चित्रगुप्त धर्मराज को बता रहे थे कि महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है, और एज पर द रिकॉर्ड भोला राम की डेड मतलब बॉडी ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी है, मतलब उसकी डेथ हो गई। और यमदूत यहाँ से रवाना हुआ था उसे लेने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो यमराज आते हैं, यमराज के दूत आते हैं हमें ले जाने के लिए। तो चित्रगुप्त का कहना था कि जब उसकी डेथ हुई तो यहाँ से यमदूत चला गया था उसे लेने के लिए। तो मतलब जब डेथ होती है तो यमदूत जाता है, यहाँ पे यमदूत का मतलब है ऑफिस से जो कोई कंसर्निंग पर्सन होता है जो डेथ सर्टिफिकेट लाने का काम करता है और एज अ प्रूफ उसके घर पे जाता है, वो पर्सन। बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये कोरिलेट किया गया। तो ये ऑफिस का एक एम्प्लॉय है जो उस एम्प्लॉय के घर पे जाता है जहां उसकी डेथ हुई है, ठीक है। कि वो वहां से प्रूफ लेकर के आएगा कि हाँ इस आदमी की डेथ हो गई है, मैं इसका विटनेस दे रहा हूं। क्लियर? धर्मराज ने पूछा, तो लेकिन जो यमदूत गया था वो है कहाँ अभी तक?
वो भी लापता हो गया। जिस तरह भोलाराम का जीव लापता है, उसी तरह ही यमदूत भी लापता हो। उसी तरह मैं दरवाजा खुला और ये यमदूत जो ऑफिस वाला एम्प्लॉय था जो उसके घर गया था, वो दौड़ता भागता हुआ आया। उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था, मतलब जैसा होता है ना कि हम काफी हैरान परेशान होते हैं दौड़ कर जब आते हैं। लोग बोले कि चित्रगुप्त चिल्लाए, बोले तुम कहाँ था इतने दिन? भोलाराम का जीव का है। यमदूत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला मैं क्या बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मेरे साथ कभी धोखा नहीं हुआ था, फ्रॉड नहीं हुआ था। मेरा काम ही यही है, मैं हमेशा ऐसे लोगों को लेकर के आता हूँ, लेकिन इस भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया है। मतलब कुछ तो मेरे साथ हुआ है, कुछ तो इंसिडेंट है। 5 दिन पहले जब भोलाराम के जीव ने देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और श्लोक की यात्रा आरंभ। मतलब मैं गया वहां, देखा उसकी डेथ हो गई। मैं उसे पकड़ कर लेकर आने ही वाला था, मतलब वहां के लिए, मैं ऑफिस के लिए यहाँ आने वाला था। तभी जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला कि ऑफिस की तरफ आ रहा हूँ, तब तक वो न जाने मेरे हाथों से छूटकर कहाँ भाग गया। मतलब सोचो कि वो डेथ सर्टिफिकेट कहीं गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, मतलब इस पूरे यूनिवर्स को ढूंढ डाला, लेकिन कहीं पता नहीं चला। धर्मराज गुस्से से बोले, मूर्ख, तुम जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, और फिर एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। मतलब उनका कहना था कि इतने सालों से तो ऑफिस में इतना काम कर रहा है, राइट? तुम्हारा काम ही क्या है? जिसकी भी डेथ होती है उसके पास जाते हो, उसका विटनेस बन के यहाँ आते हो, लेकर के आते हो। और ये भोलाराम तो बूढ़ा आदमी था, और वो कैसे गायब हो गया? तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? भूत ने कहा, महाराज, मैंने प्रिकॉशन तो पूरी ले रखी थी कि कहीं जाए ना। मेरे इन हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। मतलब वकीलों के बारे में जैसे कहा जाता है ना, बड़े ही चालाक, शार्प माइंडेड ये सब होते हैं, तो वो लोग भी मेरे चंगुल से नहीं निकल सके। लेकिन ये भोलाराम पता नहीं कैसे निकल। चित्रगुप्त ने कहा कि आजकल पृथ्वी पर इस तरह का व्यापार बहुत चला है, मतलब इस तरह के बिजनेस हो रहे हैं। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा देते हैं। मतलब जैसे हम जब कभी पार्सल करते हैं ना किसी को देने के लिए, तो रेलवे अगर इंडिया पोस्ट से कर रहे हैं, तो इंडिया पोस्ट वाले रास्ते में ही उसे गायब कर देते हैं। फिर फौजरी मटेरियल का जो सॉक्स वगैरह जो हम कहीं भेज रहे होते हैं या कहीं से आ रहा होता है, रेलवे वाले उसे लेकर के खुद ही पहन डालते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे जो लगेज वाले कैरियर होते हैं, उनमें इतने सारे जो लग के जा रहे होते हैं, उनमें से एक दो कोचेस लोग इधर ही गायब कर देते हैं बीच में। तो आजकल ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। इवन राजनीतिक, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जो भी अगेंस्ट में होते हैं उनके अपोजिशन पार्टी में, उन सबको न जाने कहीं कहीं ऐसे ही उड़ा देते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में होता है कि लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद ही खराबी करने के लिए नहीं उड़ा। अब इन लोगों का सोचना था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भोलाराम का भी कोई दूसरा कोई दुश्मन था जिसने उसे उड़ा दिया। धर्मराज ने थोड़ा सा सार्कास्टिक स्टाइल में हंसे और चित्रगुप्त की ओर देखते हुए बोले, "हं, लगता है चित्रगुप्त तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई, मतलब तुम बूढ़े हो गए हो, इससे तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा। क्योंकि भोलाराम जैसा नगण्य आदमी, मतलब जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, और वो गरीब दुखियारा इंसान था, उससे किसी का भला क्या लेना देना होगा। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद मुनि इन द सेंस की मैसेंजर बॉय, ऑफिस में होता है ना। धर्मराज को चुपचाप बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या का हल नहीं हुआ? मतलब कुछ ऐसा इशू था जो पहले भी धर्मराज के पास चल रहा था, मतलब लोगों को अलॉट करने की जो जगह थी वो मतलब कम पड़ रही थी, या कुछ और भी इशू। धर्मराज ने कहा कि वो समस्या तो कभी की हल हो गई नारद मुनि, क्योंकि मतलब पिछले कुछ सालों में नरक में, मतलब लोगों को भेजने के लिए जो जगह बनी हुई थी, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज मुझे बनानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि पाप करने वाले जो है ना, गलत काम करने वाले, काफी अलग अलग ढंग के काम करने वाले हो। कैसा भाई? तो कुछ इमारतों के ठेकेदार हैं, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर सब, जिन्होंने पैसे पूरे लिए लेकिन बिल्डिंग्स काफी खराब बनाई है। उसमें उसके बाद बड़े बड़े इंजीनियर लोग भी आ गए हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से मिल करके
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ उठाया है। मतलब 5-5 सालों का पैसा लिया और लोगों को बोला कि हम आपको क्या 2-3 साल में ही दे देंगे, या फिर ऐसे होता है ना फॉल्स कमिटमेंट, या फिर 2-3 सालों में देने को कह करके पैसा ले लिया ज्यादा, या फिर जो पोजीशन देने का टाइम होता है जैसे फ्लैट्स में होता है क्या कि आपको पोजीशन इतने में मिल जाएगा, लेकिन अनदर 1 ईयर अनदर 2 ईयर चल ही रहा है। ओवरसीयर है मतलब कि जूनियर इंजीनियर जिन्होंने इन मजदूरों की हाजिरी भर के पैसा हड़पा। मतलब कुछ ऐसे भी जूनियर इंजीनियर्स हैं जो दिखाते हैं, मतलब कि जब टेंडर जाता है उसमें दिखाएंगे कि हर दिन इतने सारे लेबर्स आ रहे हैं, ये है वो है। लेकिन क्या होता है कि जिस दिन वो एब्सेंट भी होते हैं लेबर, उस दिन का भी पैसा फिल करके पैसे उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर मतलब सब तो गलत ही काम है। तो इतनी तरह की कैटेगरीज मुझे बनानी पड़ गई है नर्क के लिए। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं, वह समस्या तो हल। और वो बोले कि यहाँ पे मैंने इतनी जल्दी इतनी सारी जगह मैंने बना दी है ना कि वो प्रॉब्लम कब की शॉर्ट आउट हो गई है। लेकिन यहाँ पर अभी एक नई प्रॉब्लम है। और वो बताते हैं कि भोला राम नाम का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जिसकी डेथ 5 दिन पहले ही हो गई है। यमरूद गया था लेकिन अभी तक मिला नहीं। और धर्मराज बोलते हैं कि अगर उसकी मतलब भोला राम का जीव अगर नहीं मिला तो फिर पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। लोग यकीन नहीं करेंगे हमारे ऊपर, मतलब हमारे काम को सही नहीं मानेंगे। नारद ने पूछा कि उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक दिया। नारद जी सही बोले, हो सकता है कि इनकम टैक्स वालों ने उसे बुला लिया हो कि तुम पर कुछ है बकाया। चित्रगुप्त ने कहा कि अरे इनकम होती तो टैक्स होता ना। ये भी बात सही है, जो अर्न करते हैं वही तो टैक्स देते हैं। अब इसकी इनकम ही नहीं थी तो टैक्स कहाँ से होगा। और बोलते हैं कि भूखमरा था, मतलब खाने को कुछ भी नहीं था, भूख से ही तो मर गया। नारद बोले कि अरे मैटर तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नारद जी बोले कि अच्छा ठीक है, आप मुझे उसके घर का पता एड्रेस दे दो, मैं पृथ्वी पर से होकर आता हूँ कि आखिर वो है कहाँ, क्या हुआ। चित्रगुप्त जी ने रजिस्टर खोला, उसका एड्रेस बता दिया। भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार के साथ रहता था। 1.5 कमरे के टूटे फूटे, मतलब एक कमरा ठीक था, दूसरा जो था वो टूटा फूटा था, इसलिए 1.5 कमरा बोल रहे। उसकी एक स्त्री थी, मतलब पत्नी थी, 2 लड़के थे और एक लड़की थी। और एज थी 65 साल, मतलब 65। सरकार का नौकर था, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से दिया नहीं था, इसलिए जो मकान मालिक था, जो ओनर था, वो इन सबको घर से निकालना चाहता था। लेकिन इसी बीच में भोला राम की डेथ हो गई। आज 5वां दिन है। और ये बोलते हैं कि अगर पॉसिबल हुआ और मकान मालिक अगर सचमुच का मकान मालिक हुआ तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा कि 1 साल से तो इसने रेंट नहीं दिया। अब जिससे रेंट की उम्मीद थी अब वो ही नहीं रहा, तो इनको क्यों घर में रहने दे। नारद जी जब उस मोहल्ले में पहुंचते हैं तो माँ बेटी के रोने की आवाज से ही ये समझ जाते हैं कि यही भोला राम का घर है। दरवाजे पर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद जी ने कहा, मैं कोई भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, इंक्वायरी करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा कि माता, भोला राम को बीमारी क्या थी। उसकी पत्नी बोलती है कि क्या बीमारी थी, क्या बताऊं ऋषिवर। गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में वो ऑफिस जाते थे, एक दरख्वास्त देते थे, एप्लीकेशन देते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही था कि तुम्हारी पेंशन पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिक गए। अब कुछ नहीं था तो हम भूखे ही सोने लगे थे। इसी टेंशन की वजह से उन्होंने भूख के मारे दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। उनकी पत्नी बोली कि ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। अगर 50-60 रुपए भी पेंशन मिल गई होती
तो कुछ और थोड़ा मोड़ा काम करके हम लोग जी लेते, लेकिन क्या करें, 5 साल हो गए हमें ऐसे ही जीते। नारद को ये सब बात सुनने की फुर्सत थी नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं थी। वो अपने मैटर पर आए। वो अपने मेन पॉइंट पर आए और बोले, अच्छा ये बताओ, यहाँ किसी और से उनका बहुत प्यार था क्या जिसमें उनका जी लगा? पत्नी बोली कि अरे महाराज, लगाओ तो अपने बच्चों से ही होता है ना। नारद जी बोले, नहीं, किसी और से भी हो सकता है, बाहर से। मेरा मतलब है कोई स्त्री। इतना बोलते ही, मतलब कोई लेडी जैसे ही वो बोले, उनकी वाइफ जो थी वो पूरा गुस्सा हो गई और बोली, ऐसे मत बोलो महाराज आप, मेरे पति बड़े अच्छे थे, वो कभी किसी और की तरफ नहीं देखा करते थे। मतलब उसकी पत्नी को लगा कि वो उनके अफेयर के बारे में बात कर दी। नारद जी पूछ रहे हैं। नारद जी थोड़ा सा हंसे और बोले, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचती हो तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसी की वजह से परिवार में शांति रहती है। इससे ने कहा कि महाराज, आप तो साधु हैं, आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे इनकी रुकी हुई पेंशन आ जाए, तो इन बच्चों का तो पेट भर सके। नारद को दया आ गई। वह कहने लगे, किस मैं तो साधु हूँ, साधु की बात कौन मानता है, और मेरा यहाँ कोई मठ या मंदिर तो है नहीं। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा और मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा। वहां से चलकर नारद जो थे वो सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। मतलब होता है ना, ऑफिस में जाते हैं कोई बैठ। उस बाबू ने उन्हें बहुत ही ध्यान से देखा और कहा कि हाँ, मुझे पता है कि भोलाराम ने यहाँ पे एप्लीकेशन भेजी थी, लेकिन उस पर वजन नहीं रखा था, इसलिए सारी एप्लीकेशन उड़ गई। नारद को कुछ समझ नहीं आया। नारद जी बोले, वजन नहीं रखे थे मतलब तुम्हारे टेबल पे इतना तो पेपर वेट रखा हुआ है, तुमने ऐसा रखा क्यों नहीं? वो आदमी हंसा, ऑफिस का एम्प्लॉय, और बोला, अरे आप साधु हैं, आपको ये सारी बातें समझ नहीं आएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म पेपर वेट से नहीं दबता। खैर छोड़ो, आप जा करके उस कमरे में बैठे दूसरे एम्प्लॉय से मिलो। नारद उसके पास गए। फिर उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। ये करते करते उन वो पूरा ऑफिस चक्कर लगा लिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था। फिर चपरासी जो था उधर का प्योन, उसने कहा कि देखो साधु जी, आप जो इधर ये पूरा चक्कर लगा रहे हो, एक के पास जा रहे हो, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, इससे इससे अच्छा होगा कि आप सीधे बड़े बाबू के पास जाओ, मतलब ऑफिसर के पास जाओ, और अगर आपने उन्हें अग्री कर लिया तो आपका काम मिनटों में हो जाएगा। नारद डायरेक्ट उनके कमरे में पहुंच गए। बाहर जो पियून था वो बैठा बैठा नाप ले रहा था, इसीलिए नारद जी ने उसे जगाया नहीं और डायरेक्ट एंट्री कर गई केबिन में। उसे ऐसा देख करके गुस्सा हो गया वो साहब, और बोला कि ये कोई मंदिर नहीं है कि तुम इस तरह आ गए, तुमने अपॉइंटमेंट ली थी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, तुम्हारा चपरासी तो सो रहा है बाहर। उस साहब ने बोला कि अच्छा ठीक है, बताओ काम क्या है। नारद जी ने बताया कि मैं भोलाराम के पेंशन के बारे में आया हूँ। साहब बोले, देखो आप वैरागी हो, साधु सन्यासी हो, आपको ऑफिस के इन सारे मैटर के बारे में नहीं पता। असल में भोलाराम ने गलती की है, उसने दरख्वास्तें भेजी लेकिन उस पर वजन नहीं रखा। ये ऑफिस भी एक मंदिर की तरह है, जिस तरह मंदिर में दान पुण्य किया जाता है, उसी तरह ऑफिस में भी किया जाता है। मतलब जिस तरह हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी तरह ऑफिस में भी कुछ चढ़ावा देना होता है। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप भोलाराम के अपने आदमी हो। भोलाराम की देखिए एप्लीकेशन यहाँ उड़ी जा रही है, आप उस पर वजन रखिए। नारद ने सोचा, ये फिर से वजन की प्रॉब्लम आ गई, आखिर ये वजन है क्या? साहब बोले कि भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस बीसों दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, और हजारों बार एक ही बात को लिखनी पड़ती है। जितनी पेंशन मिलती है ना, उतनी कीमत की तो स्टेशनरी लग जाती है, उन्होंने कहा। और अगर आप चाहते हो कि ये काम जल्दी हो जाए तो जल्दी हो सकती है, लेकिन नारद ने बोला, तो क्या? साहब थोड़ा सा स्माइल किए, बोले,
आप समझे नहीं वजन का मतलब। जैसी आपकी यह सुंदर वीणा है, नारद जी के हाथ में क्या होता था? वो वीणा होती थी। बोले देखिए, इस वीणा का वजन भी आप इस फाइल के ऊपर रख सकते हैं। नारद कभी भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बोले कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, मतलब म्यूजिक क्लास जाती थी। आप ठहरे साधु आदमी, आपकी वीणा से तो और भी अच्छी सी आवाज निकलेगी। अगर आप अपनी ये वीणा इनके दरख्वास्त के ऊपर रख दें तो पेंशन का काम जल्दी हो जाएगा। नारद जी सुनते ही उन्होंने अपनी वीणा रख दी। बोला ठीक है, आप ले लो और उसका पेंशन निकालो। अब वो साहब जो था वो खुश होकर के एक चेयर देता है कि आप इधर बैठ जाओ, और उसने तुरंत कॉल बेल बजाई, चपरासी आया, उसे बोल दिया फाइल लेकर आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी इतनी सारी फाइल लेकर के वो आया पेपर्स के साथ, जिसमें भोलाराम के पेंशन के पेपर थे। फाइल पर नाम देखा और पूछा क्या बताया। नारद जी ने सोचा कि ये साहब जो है थोड़ा ऊंचा सुनता है, मतलब उसे सुनने की हियरिंग प्रॉब्लम है। बोले भोलाराम। तभी फाइल में से आवाज आ गई, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? समझने की कोशिश करो। कहने का मतलब कि वो जो फाइल आई थी उसने नारद जी से पूछा कि इसका नाम क्या है। लेकिन जैसे ही भोलाराम की आवाज आई, तो जैसा हम कहते हैं ना कि अगर हमारी कोई विश मरने से पहले ही, मतलब हम मर गए, हमारी विश पूरी नहीं हुई, तो विश कहीं ना कहीं हमारे आत्मा के साथ इधर उधर भटकती रहती। तो भोलाराम का भी ऐसा था, उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसका मन, उसका जो सोल था, आत्मा था, वो अभी भी उन फाइल और पेंशन के बीच में ही अटका हुआ था। तो वही फाइल में से उसे लगा कि जैसे आवाज आ रही है कि हाँ मैं तो इधर ही हूँ। नारद भी चौंक गए। बोले अच्छा भोलाराम, अब तुम चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं नारद हूँ, स्वर्ग में तुम्हारा वेट हो रहा है। फिर भोलाराम जैसे लगा आवाज आ रही है कि मुझे नहीं जाना, मेरी जान तो इस पेंशन में है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है कि इंसान की विश ना आप मरने के बाद भी ऐसी ही रह जाती है, अगर उसे हम पूरा नहीं करते।